हेलो दोस्तों, मैं हूं चैनल होस्ट सुखराज। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल क्या होती है और इसको किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा कोडिंग की लेवल पे समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद मैं कोई ना कोई एक रियल लाइफ एग्जांपल लूँगा, उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो, चलो नहीं, ये मैं थोड़ा अपोजिट केस चलता हूँ। पहले रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ। मान लो मैंने कोई एक रेस्टोरेंट ओपन करना है। जब मैं एक रेस्टोरेंट ओपन करूँगा तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक ब्लूप्रिंट बनाता हूँ कि मेरा डाइनिंग एरिया किस साइड होगा। ठीक है, यहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर खाना बनेगा वो किस साइड होना चाहिए, एसी वाली सीटिंग किस साइड होंगी, कपल सीटिंग किस साइड होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं उसके अंदर म्यूज़िक लगाना चाहता हूँ तो म्यूज़िक सिस्टम जो बैंड सिस्टम होता है उसका एरिया मैं किस साइड रखने वाला हूँ। ठीक है, रेस्टोरेंट के अंदर खाना कौन सा बनेगा, वेज खाना बनेगा, नॉन वेज बनेगा, या दोनों खाना मैं बना सकता हूँ। वहाँ पे खाना सर्व किया जाएगा या सेल्फ सर्विस होंगी। ठीक है, चेयर लगाई जाएंगी, टेबल लगाए जाएंगे, तो वो कैसे लगाए जाएंगे। ठीक है, राउंड टेबल लगाने हैं, स्क्वायर टेबल लगाने हैं, तो मतलब मैं ये सब प्लानिंग करूँगा पहले, तो वो मेरा एक ब्लूप्रिंट है। ठीक है, लेकिन जो वो प्लानिंग करनी है मैंने, वो एक ही टाइम करनी है। एक बारी वो प्लानिंग बनी मेरी, उसके बाद मैंने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, तो मैंने रेस्टोरेंट बना लिया, सब कुछ अकॉर्डिंग टू दैट प्लानिंग। ठीक है, उसके बाद मेरे पास डेली यूज़र आने स्टार्ट हो गए। अब जो मेरी वो प्लानिंग चल रही है, जो वन टाइम होती है, ठीक है, वो है मेरे पास प्रोग्राम डॉट सी एस। अब प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल, जैसे हमारी प्लानिंग एक बार होती है, ऐसे ही हमारी प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के अंदर जो ये मेन मेथड है, ये सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होता है। ये कब एग्जीक्यूट होता है? जब हमारी एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम रन होती है। जैसे हमने सर्वर पे एप्लीकेशन डाली, वहाँ पे फर्स्ट टाइम रन हुई, तब ये वाला पर्टिकुलर मेथड एग्जीक्यूट होता। उसके बाद वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता। अगर हमारा सर्वर डाउन होता है, हम रीडिप्लॉय करते हैं, तब ये वाला दोबारा एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये दोबारा एग्जीक्यूट कभी भी नहीं होता। ठीक है, और वहाँ पे हमारे पास फिर डेली रिक्वेस्ट आती है डिफरेंट कंट्रोलर के लिए। जैसे हम अभी तक डिफरेंट एंड पॉइंट को हिट कर रहे थे, वो हो गए हमारे पास जैसे डेली यूज़र आ रहे हैं। लेकिन वो डेली यूज़र को हम खाना सर्व कर रहे हैं, अगर मान लो मेरे पास कोई ऐसा यूज़र आया जो लाइव म्यूज़िक भी सुनना चाहता है, खाना भी खाना चाहता है, तो मैं उसको कहाँ भेजता हूँ? जिस साइड में लाइव बैंड चल रहा है या लाइव म्यूज़िक चल रहा है, उस साइड में भेजता हूँ। कोई पर्सन आया, वो 4 फ्रेंड आए, वो राउंड टेबल पे बैठना चाहते हैं। कोई कपल आया, वो उसी टेबल पे बैठना चाहते हैं जहाँ पे 2 चेयर है। तो मैंने हर एक की अलग अलग सेटिंग कर रखी है, राइट। तो लेकिन वो सेटिंग एक टाइम करी थी, और अब वो डेली जो मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है, यूज़र आ रहे हैं, मैं उसको उनके अकॉर्डिंगली प्रोसेस कर रहा हूँ। वैसे ही यहाँ पे मेरे पास ये प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल है। इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कन्फिगर सर्विसेज, दूसरा होता है कन्फिगर मिडलवेयर, या फिर हम बोल देते हैं कन्फिगर दी एचटीटीपी रिक्वेस्ट पाइपलाइन। अब ये 2 होते क्या हैं? देखो, जब फर्स्ट टाइम मेरी एप्लीकेशन लाइव गई, उस वक्त प्रोग्राम डॉट सी एस क्लास रन हुई। तो ये क्लास रन हुई मीन्स मेरा मेन मेथड एग्जीक्यूट हुआ, तो इसने पूरी जो मेरा ब्लूप्रिंट था उसको रियल लाइफ में मेरे कोड में एग्जीक्यूट कर दिया। अब इसके अंदर मैंने बोल दिया जैसे बिल्डर डॉट कन्फिग्रेशन के मैंने कन्फिग्रेशन फाइल यूज़ करनी है। तो यहाँ पे तो मैंने सिंपल बिल्डर और कन्फिग्रेशन बोला। जैसे ही मैंने बोला तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, मेरी जो ये ऐप सेटिंग फाइल है, इसको रीड करके इसकी कन्फिग्रेशंस को अपनी इस ऑब्जेक्ट में डाल देता है। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर सकता हूँ कि मैंने कौन सी यूज़ करनी है, ऐप सेटिंग डॉट डेवलपमेंट वाली यूज़ करनी है, या फिर वो उसको इन्वायरमेंट के बेस पे उठा ले। तो ये यहाँ पे हम वैसे ही कोड लिख देते हैं। उसके बाद मैंने बोल दिया सर्विस डॉट ऐड कंट्रोलर, मैं कंट्रोलर यूज़ करना चाहता हूँ अपनी एप्लीकेशन के अंदर। सर्विस डॉट ऐड डी वी कंटेक्स्ट, मैं एक डी वी कंटेक्स्ट फाइल यूज़ करूँगा, और उसको जो डी वी कंटेक्स्ट वाली फाइल यूज़ हो रही है उसके अंदर मैं कनेक्शन कौन सा यूज़ करना चाहता हूँ, एसक्यूएल सर्वर यूज़ करना है, और कनेक्शन स्ट्रिंग उसका ये वाला है। और ये वाला कनेक्शन स्ट्रिंग हमने रीड करवा दिया था, क्योंकि हमने पहले कन्फिग्रेशन यहाँ पे रीड करवा के वन टाइम रख दी है। ठीक है, उसके बाद मैंने बोल दिया मैं स्वैगर जनरेशन यूज़ करना चाहता हूँ। तो ये यहाँ पर मैं बहुत कुछ ऐड कर सकता हूँ। अब आने वाली वीडियोज़ में हम यहाँ पर देखने वाले हैं, हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं जैसे बिल्डर डॉट सर्विस डॉट ऐड कंट्रोलर की बजाय अगर हम ऑथेंटिकेशन यूज़ करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड ऑथेंटिकेशन,
और कैसे ऑथेंटिकेशन चलने वाली है उसकी पूरी डिटेल वगैरह हम देने वाले हैं यहाँ पे। तो वो वन टाइम प्रिपेयर करके रख लेता है ओके कि मैंने ऐसे ऑथेंटिकेशन करनी है। जैसे मैं बोल दूँ मैंने अपने रेस्टोरेंट में 2 सिक्योरिटी गार्ड रखने हैं, मैंने ये प्लान में रखा था कि जैसे ही कोई आता है वो उनको स्कैन करेंगे कि उनके पास अगर कोई बैग है तो बैग को स्कैन करेंगे। तो वैसे ही हम यहाँ पे ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं। तो ये सब ब्लूप्रिंट बना रहा हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे जो कॉन्फ़िगर सर्विस बनाया है, तो कॉन्फ़िगर सर्विस के अंदर जितनी भी हम सर्विस को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, उनको DI के थ्रू यूज़ करता है। DI क्या होता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे क्या कर दी, जैसे हमने ये एक DB कंटेक्स्ट क्लास का यहाँ पे कॉन्फ़िगर सर्विस करी है। इस सर्विस को जैसे ही हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो हमारा फ्रेमवर्क क्या करता है, यूज़र DB कंटेक्स्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता है, उसको कंटेनर में अपने पास रख लेता है। आप ऐसा समझ लो। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को उसने कंटेनर में रख लिया। लेकिन अब कभी भी मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट चाहिए, जैसे मैं यूज़र कंट्रोलर के अंदर आप देख सकते हो स्टार्टिंग में मैंने इस कंट्रोलर के कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे लिखा यूज़र DB कंटेक्स्ट, लेकिन मैं तो इसको कहीं से पास नहीं कर रहा, मैंने जस्ट इसके अंदर लिया और इसको लेने के बाद मैंने एक बाहर अपना क्लास लेवल का ऑब्जेक्ट लिया, उसको असाइन करवा दिया और उसके बाद मैं अपने क्लास लेवल वेरिएबल को हर जगह कोड में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन इसकी वैल्यू किसने इनिशियलाइज करवाई, तो वो program.cs के अंदर जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन दी थी उसके बेस पे इनिशियलाइज हुई और वो एक DI कंटेनर के अंदर चले गई। जैसे ही मुझे ज़रूरत होती है मेरा फ्रेमवर्क उस वैल्यू को वहाँ से उठाता है, यूज़ करता है और वापस रिटर्न कर देता है। तो आप ये ऐसा समझ लो। ठीक है, और इसको यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं हम, जो हमारी डेली रिक्वेस्ट आ रही है उसके अंदर। अगर मैं रेस्टोरेंट पे बोलूँ तो कोई कपल आया तो रिक्वेस्ट आई। अब उन्होंने क्या करना है, मेरा वहाँ पर आने के बाद उन्होंने मेरा वो वाला एरिया यूज़ करना है जिस साइड कपल बैठते हैं और AC लगा है। तो मैंने पहले प्लानिंग में बना रखा है, तो वो वहाँ जाते हैं, 2 लोगों वाली सीट है, वहाँ पे बैठते हैं, खाना खाते हैं और चले जाते हैं। तो मेरी चेयर्स तो नहीं साथ में लेके जाते, वो वापस रिटर्न हो जाती है। ऐसे ही ऑब्जेक्ट जहाँ पे यूज़ होता है वापस DI के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा कॉन्फ़िगर सर्विसेज। अब हमने कोई अपनी सर्विस नहीं बनाई, अभी तक हम इनबिल्ट सर्विसेज ही यूज़ कर रहे हैं। आगे जाके हम ऐसा कुछ यूज़ करने वाले हैं, builder.services.add scoped। तो इसमें क्या होगा, मैं यहाँ पे अपनी मान लो एक यूज़र सर्विस क्लास बनाता हूँ, उसका नाम दे दूंगा। ठीक है, ऐसे करके अभी फ़िलहाल ऐसी कोई क्लास नहीं है। तो वो क्या करेगा, मुझे उस सर्विस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना के रख लेता है। तो जैसे ही मुझे कहीं पर चाहिए होगा मैं उस कंट्रोलर के अंदर डालूंगा, वो वहाँ पे मुझे मिलता है और मैं उसको यूज़ करता हूँ। और जैसे उसका यूज़ खत्म होता है वो वापस DI के अंदर रिटर्न हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉन्फ़िगर सर्विसेज कर रहे हैं। पहली जो .NET फ्रेमवर्क 5.0 था या उससे पहले तो वहाँ पे क्या होता था, हमारे पास एक अलग से स्टार्टअप क्लास होती थी। इसमें भी हम वैसा बना सकते हैं, लेकिन आगे आगे एडवांस आता है तो उसको कोड को मिनिमाइज़ कर देते हैं। तो अब हमने इसी के अंदर क्या कर दिया, जो वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक चल रहा है वो है कॉन्फ़िगर सर्विसेज का। इसके अंदर हम सर्विसेज DI इंजेक्शन के लिए कॉन्फ़िगर करते हैं। और उसके बाद जैसे हम builder.build बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, मैं मिडलवेयर कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। ठीक है, अब मिडलवेयर क्या होते हैं, ठीक है, मैं इसकी एक चलो उससे पहले देखो, ये मिडलवेयर ये इनबिल्ट मिडलवेयर है। ठीक है, जितने भी मैंने करे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक यूज HTTP रीडायरेक्शन किया, तो इसमें क्या होता है, अगर मेरी कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो इस नाम के मिडलवेयर के थ्रू पास होनी ही है। मैंने अपने रेस्टोरेंट पे एक मिडलवेयर लगा दिया, सिक्योरिटी चेक। अगर मेरे रेस्टोरेंट में कोई भी यूज़र आता है तो उसको सिक्योरिटी चेक के थ्रू पास होना ही है। वो मैंने कहाँ पे डिफाइन करा था, अपने ब्लूप्रिंट के अंदर, कि मैं ऐसा रखने वाला हूँ वहाँ पे। तो अब वो मेरा चल रहा है कि मेरे रेस्टोरेंट में कोई भी यूज़र आएगा, ठीक है, कोई भी कस्टमर आने वाला है तो वो कस्टमर सिक्योरिटी चेक के थ्रू पास होना उसका मतलब कंपलसरी है। तो मैंने यहाँ पर भी ऐसे ही एक कुछ मिडलवेयर लगाया है, app.use.https रीडायरेक्शन। ये मिडलवेयर क्या करता है कि मेरे पास कोई भी रिक्वेस्ट आती है, चाहे वो HTTPS से है चाहे वो HTTP से है, उसको मैं आगे जब अपने कंट्रोलर पे पास कर रहा हूँ उसको मैं HTTP रिक्वेस्ट को HTTPS में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सिक्योर रिक्वेस्ट बना के भेज रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने देखो यूज स्वैगर किया, हमने 3rd वीडियो में किया था आई थिंक। तो जैसे ही कोई स्वैगर की रिक्वेस्ट आती है, जो स्वैगर की रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, ठीक है, वो उनको इनिशियलाइज़ करा देता है। लेकिन यहाँ पे देखो
हम ये इनबिल्ट क्लास है इसका हम नहीं लिखते, लेकिन ये वाला कोड है ना जो इसका, ये ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाता है। इसको हमें समझने की ज़रूरत भी नहीं है क्या है इसके अंदर। जब हम कस्टम कोई अपना मिडलवेयर बनाएंगे वो उसको हम समझेंगे, और वहाँ पे हमें समझ भी आता है कि मिडलवेयर काम कैसे करते हैं। अभी ऐप डॉट मैप कंट्रोलर है, हमारे पास कोई भी रिक्वेस्ट आती है वो इस मिडलवेयर से पास होती है। तो ये मिडलवेयर क्या करता है, ओके ये रिक्वेस्ट आई, इसका कंट्रोलर नेम ये है और इसका यूज़र नेम एंड पॉइंट ये है, एक्शन मेथड नेम क्या है, क्वेरी स्ट्रिंग क्या है, उसके बेस पे वो पूरी की पूरी एक एंड पॉइंट बनाता है और उसको मैच करवाता है कि मेरे पास अगर कोई ऐसा एंड पॉइंट है उसके पास रिक्वेस्ट पास हो जाती है, वरना ये मैप कंट्रोलर वाला वहाँ से रिजेक्ट कर देता है कि मेरे को तो ऐसा कोई एंड पॉइंट फाइंड ही नहीं हुआ। अगर आप देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद ऐसा कुछ लिख दूँ, ऐसा तो कोई मेरे पास एंड पॉइंट ही नहीं। जैसे ये मैंने रिक्वेस्ट पास की तो ये रिक्वेस्ट जाते हुए इस मिडलवेयर से पास हुई, मतलब इस सिक्योरिटी चेक से मान लो पास हुई, तो उस सिक्योरिटी चेक के ने चेक करा कि भाई तुम्हारे पास ये, मान लो जैसे बोल दो रेस्टोरेंट में किसी के पास बोला पिस्टल है, तो सिक्योरिटी चेक ने बोल दिया आप अंदर नहीं जा सकते। अब यहाँ पे उस मिडलवेयर ने क्या बोला, ऐसा मेरे पास कोई एंड पॉइंट ही नहीं है तो मैं आपको अंदर जाने नहीं देता, वहाँ से ही 404 नॉट फाउंड करके रिटर्न कर दिया। ठीक है, ऐसे ही जब हम ऑथोराइजेशन करवाएंगे तब भी हम मिडलवेयर लगाएंगे, उन मिडलवेयर में चेक होगा कि इसके पास ये पर्टिकुलर एक्सेस है मेरी एप्लीकेशन को एक्सेस करने का। तो इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूँ कि program.cs फाइल है वो एक ब्लूप्रिंट है जो वन टाइम एग्जीक्यूट होता है जब हमारी एप्लीकेशन लाइव जाती है, और उसके बेस पे वो कॉन्फ़िगरेशंस रेडी करके रख लेता है, और उसके बाद जितनी भी कस्टमर मतलब जितनी भी रिक्वेस्टेज आती हैं उस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ही एग्जीक्यूट की जाती हैं। ठीक है, मेन पार्ट क्या होता है इसके अंदर, एक कॉन्फ़िगर सर्विसेज होता है, दूसरा होता है कॉन्फ़िगर मिडलवेयर, या फिर हम बोलते हैं कॉन्फ़िगर दी HTTP रिक्वेस्ट पाइपलाइन। ये एक पाइपलाइन को कहते हैं। अभी हमने HTTP कॉन्टेक्स्ट क्लास पढ़ी थी, तो मैंने बोला उस रिक्वेस्ट के पास पूरी डिटेल होती है। अब उस रिक्वेस्ट को इन मिडलवेयर्स के थ्रू पास होना पड़ता है। जब वो इनके थ्रू पास होती है, जो इन मिडलवेयर के अंदर कोड होता है, ये तो इनबिल्ट है जितने भी दिख रहे हैं आपको, वो उनके अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, जब हम अपने बनाएंगे तो अपने मिडलवेयर के थ्रू एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, और जैसे ही वो ऐप डॉट रन चलता है मतलब वो हमारा आगे फाइनल मिडलवेयर है, ये मतलब हमारी रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट करवाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और लिखा है वेब एप्लीकेशन डॉट क्रिएट बिल्डर। अब ये क्या होता है, ये तो कॉन्फ़िगर सर्विसेज हो गया और ये हो गया मिडलवेयर्स। तो ये क्या है, ये क्या होता है, हमारा जब एप्लीकेशन चलती है हमारा एक होस्ट बनता है जहाँ पे एप्लीकेशन, जैसे मैं विजुअल स्टूडियो में भी चलाऊंगा तो एक होस्ट बनेगा ना। अगर मैं विजुअल स्टूडियो कोड में चलाता हूँ तब भी एक होस्ट बनता है। जब अगर मैं .dll को सीधा चलाऊँ .net रन करके तब भी एक होस्ट बनता है। वो रन टाइम होस्ट बनाने का काम है इसके अंदर लिख रखा। इसका कोड भी फ्रेमवर्क ने लिख के दिया, हमें इसमें कुछ नहीं करना। हमारा काम है जस्ट इस चीज़ों को ऐड करना और कस्टम मिडलवेयर बना के उनको यहाँ पे यूज़ करना, बस इतना काम है। देखो मेरे पास कोई रिक्वेस्ट आई, अगर वो मेरी रिक्वेस्ट मेरी एप्लीकेशन के अंदर से कोई इमेज को किसी पेज पे शो करना चाहती है, वो कभी भी शो नहीं होंगी जब तक मैं एक मिडलवेयर आता है जहाँ पे यूज़ स्टैटिक फाइल्स ये नहीं लगाता, तो वो मेरी फाइल शो ही नहीं होती। क्योंकि मेरा मिडलवेयर में से जब रिक्वेस्ट पास होंगी तो ये बोलता ओके मैं तेरे को एक्सेस देता हूँ, तू फाइल शो कर। अगर ये मिडलवेयर ही नहीं लगाया तो उसको एक्सेस नहीं मिलती, वो फाइल शो ही नहीं होती। ठीक है, तो आई होप मैंने तो अपना बेस्ट यूज़ किया आपको program.cs फाइल के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए। अगर कहीं पर भी अभी भी आपको डाउट है आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा उनको कमेंट्स को पढ़कर कि मैं आपको प्रॉपर उसको मतलब आपको सेटिस्फाई सोल्यूशन या आंसर दे सकूं। ठीक है, तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में अब हम समझने वाले हैं इसी क्लास के रिलेटेड कि मिडलवेयर क्या होते हैं। पहले मिडलवेयर समझेंगे कि मिडलवेयर होता क्या है। जैसे मैंने अभी बताया ना मिडलवेयर क्या होता है, जहाँ से रिक्वेस्ट पास होती है। जैसे अभी मैंने रेस्टोरेंट में सिक्योरिटी गार्ड का एक एग्जाम्पल ले लिया, हर एक कस्टमर को वहीं से पास होना है, तो मिडलवेयर वो होते हैं। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम किसी और रियल लाइफ एग्जाम्पल से उसको प्रॉपरली समझेंगे। वो समझने के बाद हम क्या करेंगे, वहाँ पर कस्टम मिडलवेयर को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। एक मैं मिडलवेयर की एग्जांपल और ले सकता हूँ यहाँ पे। जैसे हमारे पास एयरपोर्ट होता है, अब एयरपोर्ट बनता है, एयरपोर्ट बनने के बाद वहाँ पे रूल रेगुलेशंस बनते हैं और वो एग्जीक्यूट होते हैं। फिर जब रूल रेगुलेशंस बने, एयरपोर्ट बना, वो क्या हुआ, वो program.cs है। अब हम अपने एयरपोर्ट पे जाते, पहले हमारे एंट्री गेट पे कार्ड अपना ID कार्ड वगैरह चेक होता है, टिकट चेक होती, फिर सिक्योरिटी चेक पे जाके हमारा सामान या लगेज चेक होता है। अगर लगेज के अंदर कुछ भी
जैसे गन हो, जैसे स्मगलिंग का सामान हो, कुछ भी हथियार हो, वो जाना अलाउड नहीं होता, वहीं से हमें वापस कर दिया जाता है। तो वैसे ही ये मिडलवेयर भी यहाँ पे वैसे ही काम कर रहे हैं। और उसके बाद हमारा सिक्योरिटी चेक के बाद हमारा बॉडी स्कैन होता है, फिर फाइनल में हमें बोर्डिंग पास फिर से चेक होता है, फिर हमें प्लेन में जाने दिया जाता है। तो हम इतनी मिडलवेयर मतलब इतनी पाइपलाइन के थ्रू क्रॉस होते हैं। तो वो पाइपलाइन कहीं पे तो हम ब्लूप्रिंट में बताएंगे ना कौन कौन सी पाइपलाइन के थ्रू जाना है, वो हम यहाँ पर ही वही बता रहे हैं। आने वाली वीडियो में हम कस्टम मिडलवेयर बनाएंगे, कस्टम पाइपलाइन बनाएंगे और उसको देखेंगे हम कैसे यूज़ करते हैं। उससे पहले मैं जो आपको एक एग्जांपल दी, ये वाली एग्जांपल को हो सकता है कुछ और ऐड ऑन करके एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको वो अच्छी तरह समझ आए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।